ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से मुंह मोड़ लीजिए। बस इतना ही करना है। संसार के मूल में जगत के पदार्थों को जानना है। सर्व संबंधों की उत्पत्ति पदार्थों को जानने से होती है। ज्ञान ही वह एक सेतु है जो हमको बाह्य जगत से जोड़ता है, बाह्य जगत से बांधता है, और वह बंधन ही दुख रूप है। इसलिए ज्ञान का निरोध करिए, तब स्वतः ही आपको आपके सुख का अनुभव होगा। जो सुख उत्तम होगा, अतीन्द्रिय होगा और अविनाशी होगा, और यही काम शूरवीरता का है। सारा जगत निरंतर ज्ञान में प्रवृत्त रहा है, बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है, बंधा रहता है। आप ही बंधता है और उसके फल को भोगता है। जगत के साथ संबंध बनाकर ये जीव नाना दुख भोगता है। न जगत को जानना है, न जगत के जानने में आना है। जो मुक्त हो गए हैं वे जगत के जीवों के ज्ञान में नहीं आते हैं, और वे जगत को जानते भी नहीं हैं। इसी से उनको उत्तम सुख का अनुभव होता है। जो सुख उनका स्वयं का है, अपने तक सिमट जाना है। जब बाह्य जगत को विषय नहीं बनाते हैं, बाह्य जगत के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो स्वतः ही सिमट जाते हैं। ज्ञान से हम बाहर फैलते हैं, और ज्ञान का निरोध करने पर वह फैलना मिट जाता है। हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, और मूल स्वरूप सुख है। सुख को छोड़कर ही जीव मूर्त पदार्थों को जानता है, संसार से युक्त होता है। बाह्य जगत का नाम संसार है। एक छोटा सा प्रयत्न कि हमको जगत को नहीं जानना है, क्योंकि हमारा सुख जगत में नहीं है। इतने से प्रयत्न से हमको परमात्म दशा मिलती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, जो स्थायी रहता है। फिर स्वतः ही हमको अपना ही अनुभव होता है, जिस अनुभव में परमानंद का भोग है, रागादि जनित आकुलता नहीं है। आप ही परमानंद रूप है, अमृत रूप है। उसका पान करके अमर होता है। अमृत शब्द वह वास्तव में अपनी मूर्त के लिए है। बाहर में कहीं अमृत मिलता नहीं है। अपनी मूर्त को ही अमृत संज्ञा है। अपनी मूर्त का सेवन करके ही जीव अमर हो जाता है। संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आप आनंद मूर्ति है, और आनंद का मूल्य भौतिक धन से नहीं हो सकता है। भौतिक धन आनंद रूप ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ही हमको भौतिक जगत से जोड़ता है, जो सुख स्वभावी नहीं है, और उसी से हम सुख से रहित रहते हैं। ज्ञान का निरोध करने से ही
हमको अपने आनंद का भोग होता है। हम अनादि से ज्ञान कर रहे हैं। कुछ थोड़े ही जीव मनुष्य हैं, शेष के दुखों का कोई पार नहीं है। जहाँ मनुष्य ही दुखी है तो अन्य जीवों की क्या कथा। गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगिए। जो भी मुक्त हुए हैं वे अपने स्वरूप में गुप्त होकर अपने सुख निधि को भोगकर मुक्त हुए हैं। त्रिगुप्ति गुप्त हुए हैं। इंद्रिय मन मस्तिष्क का निरोध करना ही गुप्त होना है। इंद्रियों से गुप्त, मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काय से गुप्त, इन सब से होने वाली ज्ञान और क्रियाओं को छोड़ देना है। फिर स्वतः ही हमको अपना सुख अनुभव में आता है, जो अपूर्व है, अनुपम है, अद्भुत है। जहाँ जीव ज्ञान से विरक्त हुआ वह फिर आनंद से भर जाता है। आनंद का अनुभव ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान के निरोध से होता है। ज्ञान तो स्वयं ही पराधीन है। जो पराधीन है उससे सुख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ज्ञान का परोक्षपना है। ज्ञान प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, वह तो मोही जीव की एक कल्पना मात्र है। किसी जीव को प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव नहीं है। बिना अनुभव के हम ये कैसे मान सकते हैं कि परमात्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जब अनुभव से परीक्षा नहीं हो सकती है तो उसको प्रमाण भी कैसे मान सकते हैं। वो परीक्षा किए बिना कुछ भी सिद्धांत करना योग्य नहीं है। परीक्षा अनुभव से होती है। क्या हमको प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव है? बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना मस्तिष्क के हमको ज्ञान नहीं होता है। अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञान का होना सिद्ध नहीं होता है। और परोक्ष ज्ञान तो पराधीन होने से निंद है ही। एक अपना संवेदन ही प्रत्यक्ष होता है। अपने शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसके अनुभव के लिए इंद्रिया, मन, मस्तिष्क नहीं चाहिए। इनका प्रयोग करें तो अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं है। जब मुख बाहर है तो शरीर के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। शारीरिक सुख दुख को ही प्रत्यक्षता है। विषय सुख दुख तो प्रकट ही परोक्ष ज्ञान के अधीन है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी पराधीन है, इंद्रिय सुख दुख भी पराधीन है। इसका माध्यम पराधीन है, वह पराधीन ही है। बिना पराश्रय के इंद्रिय सुख नहीं होता है, इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता है। जहाँ मुख पर है वहाँ पराश्रय हो गया, जहाँ पर प्रकाशकता है वहाँ पराश्रय है। पर का भोगना है, पर का ज्ञान वह विषय भोग रूप है, काम भोग रूप है। उसको ज्ञान नहीं कहकर काम भोग ही कहना चाहिए, जो निंद है।
ज्ञान की निंदता जानो, तब जीव को स्वतः ही अपने स्वभाव का भोग होता है। ज्ञान का मुख ही बाहर है, और जब मुख बाहर नहीं है तो अपने सुख का भोग है। फिर आप अपने में ही स्थित है, उपस्थित है। और जब अपने में स्थित होता है, उपस्थित होता है, तो अपने सुख का भोग होता है, जो सुख दिव्य है। सुख को दिव्यता इसीलिए है कि वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, और ज्ञान दिव्य नहीं है क्योंकि वह प्रत्यक्ष नहीं है, और प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव से सिद्ध नहीं होता है। बिना अनुभव से परीक्षा किए हुए किसी भी तथ्य को स्वीकार करना वह अंधश्रद्धान है, अंधविश्वास है, और सारा दुख अंधविश्वास से है। दुख मिथ्यात्व का है। मिथ्यात्व नाम मिथ्या श्रद्धान का है, मिथ्या ज्ञान का है, मिथ्या आचरण का है। अद्भुत बात तो यह है कि जब जीव ज्ञान का निरोध करता है, उतने मात्र से उसको उत्तम सुख का अनुभव हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। परमात्मा को उत्तम सुख का अनुभव होता है, वे कुछ भी करते नहीं हैं। उन्होंने एक ही काम किया था कि वे ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो गए, गुप्त हो गए। गुप्त होने में जीव पर को जानता नहीं है और पर के जानने में भी नहीं आता है। एकांत सेवन करता है, जहाँ जगत के जीवों से परिचय नहीं होता हो। परिचय के प्रकरणों से वह दूर ही रहता है। लौकिक उत्सवों में जहाँ काफी लोग जमा होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि वहाँ परिचय बनता है। लौकिक उत्सवों के प्रसंग से दूर ही रहना है। प्रयास यही करें कि आप अकेला रहे और इंद्रियों को बंद रखे। असंग रहना और इंद्रियों को बंद रखना। अगर आप घर में अकेले हैं लेकिन इंद्रियां खुली है, तो आप एकांत में नहीं है, असंग नहीं है। हमें एकांत में भी रहना है और इंद्रियों को भी बंद रखना है। भीड़ में सहज ही परिणाम बहिर्मुख होता है, परिचय बनता है, बंधन होता है। पर परिचय का नाम ही बंधन है। निज परिचय सुख चैन और पर परिचय दुख देन। जिसका जितना अधिक परिचय है, उसका संसार उतना ही अधिक है। जिसके मरण पर काफी लोग इकट्ठे होते हों, तो समझ लेना चाहिए कि यह जीव दुर्गति में गया है। उसका परिचय बहुत था। जो लोक ख्याति में रहता है, उसकी दुर्गति निश्चित होती है। हमें कोई नहीं जानता हो, ऐसा होकर रहना है। न ख्याति हो न अपख्याति हो।
पर के परिचय में नहीं रहना है, न पर को जानना है, न पर के जानने में आना है। घर में अकेले रहकर भी इंद्रियां खुली है तो आप घर के पदार्थों से परिचय कर रहे हैं। परिचय चेतन का ही नहीं होता, अचेतन का भी होता है। प्रधानता से तो परिचय अचेतन से ही है। अन्य जीवों के भी मूर्त शरीरों से ही हमारा परिचय होता है। और मूर्त में सुख नहीं है, और मूर्त तो प्रकट ही पर है, विजाती है। सजाती से भी व्यवहार नहीं रखना है। पर ही है, वो चेतन हो या अचेतन हो, उसके साथ खून का रिश्ता हो या नहीं हो, पर तो पर ही है। ताते दुख हो, जब पर से विरक्त हो जाता है, पर को जानता नहीं है, पर के जानने में नहीं आता है, तो विरक्ति दो प्रकार से लेना है। न ज्ञायक बनना है, न ज्ञेय बनना है। जगत के परिचय में नहीं रहना है। हम किसी को नहीं जाने और कोई हमें नहीं जाने। अनंत जीव मुक्त हो गए हैं, उनको कौन जानता है। और वे किसी भी पर पदार्थ को नहीं जानते हैं। जो सर्वज्ञता को स्वीकार करते हैं, उनको जीव के शुद्ध स्वरूप का कुछ भी भान नहीं है। वे कल्पना लोक में जीते हैं। जब अपना सुख अपने से है, तो पर के जानने का स्वभाव जीव में होना निरर्थक है, अप्रयोजनभूत है। उसका जीव में क्या काम है। बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं होता है। जानना मूर्त के सहारे का है और उससे संसार होता है। हम ही है जो बारंबार जगत के पदार्थों को जानते हैं, कण कण को देखते जानते हैं। तो संसारी जीवों को भले ही आप सर्वज्ञ कहो, पर परमात्मा को सर्वज्ञ कहना उनकी निंदा करना है। परमात्मा की भक्ति करने के बजाय हम उनकी निंदा करते हैं। पर का जानना सर्व ही कुशील रूप है, व्यभिचार रूप है, काम भोग रूप है, क्योंकि मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। आज तक हमने किसी अमूर्त पदार्थ को जाना नहीं है। अपनी अमूर्त काया भी जानने में नहीं आती, बस उसमें सुख दुख का संवेदन होता है। उसी से यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा विकल्प होता है। सुख दुख के संवेदन से ही अपना ग्रहण होता है। शारीरिक सुख दुख के ग्रहण से, विषय सुख दुख के ग्रहण विषय के ज्ञान से होता है। वह तो प्रकट ही परोक्ष है, इंद्रिय ज्ञान के अधीन है। इंद्रिय ज्ञान स्वयं ही इंद्रियों के अधीन है। एक ही प्रयास करिए कि जगत के सन्मुख नहीं रहना है। फिर देखिए कि आपको आपका अनुभव होता है कि नहीं होता है। बिना यत्न के ही होता है। अपना मुख अपनी ओर किए बिना ही अपनी ओर हो जाता है। बस जिनेंद्र बनने का ही प्रयत्न करिए। जिनेंद्र शब्द स्वयं निषेधात्मक है। हम जय जिनेंद्र बोलते हैं कि जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है, उनकी जय हो। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही अपना अनुभव करना है।
जैसे बिजली के स्विच को बंद करना ही अंधेरा करना है। रात्रि में बिजली का स्विच बंद करते हैं तो स्वतः ही अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही जानना बंद करते हैं तो स्वतः ही आनंद हो जाता है। आनंद का भोग बिना यत्न के ही हो जाता है। मोक्ष मार्ग को यत्न साध्य कहा तो वह बस इंद्रिय जय करने के अर्थ में है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के अर्थ में है। कितने जीवों का ये मंतव्य रहता है कि हम अपना अनुभव करें, अपना ध्यान करें तो पर का जानना बंद हो जाता है। उसमें भार है, दबाव है। और उसमें इंद्रिय ज्ञान को निंद नहीं जाना जाए तो वह बलात् उत्पन्न हो जाता है। नहीं चाहने पर भी फिर इंद्रिय ज्ञान होता रहता है। सर्वप्रथम हमको ज्ञान का निरोध करना है, ज्ञान को मर्यादा में लाना है, तो स्वतः ही अपना मुख अपनी ओर होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज्ञान को मर्यादा में लें और अपना अनुभव नहीं हो। जब ज्ञान का निरोध करते हैं तो दर्शन होता है। दर्शन नाम आत्म संवेदन का है। ज्ञान और दर्शन इन दो में से एक उपयोग अवश्य होता है। ज्ञान अशुद्ध उपयोग है और दर्शन शुद्ध उपयोग है। और शुद्ध उपयोग नाम सुख का है, क्योंकि दर्शन संवेदन रूप है। संवेदन अपने सुख का होता है, अर्थात ज्ञान और आनंद साथ नहीं होते। आनंद को रोकने वाला केवल ज्ञान है। कोई केवल ज्ञान को अच्छा मानता है तो वह संसार के दुखों को ही अच्छा मानता है। जहाँ केवल ज्ञान है वहाँ केवल दुख है, केवल सुख नहीं है। ज्ञान के साथ सुख का सहभागीपना नहीं है। और इसको प्रयोग के स्तर पर देखना है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ अतीन्द्रिय सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय अतीन्द्रिय के विरोध है। भले प्रेरणा के लिए, उपदेश के लिए हम कहें कि अपना मुख अपनी ओर करिए, पर यदि बाह्य ज्ञान का निषेध नहीं किया जाए तो फिर हम अपना मुख अपनी ओर नहीं रख पाते हैं। जो चली आई बहिर्मुखता है वह अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। अनुभव का अभ्यास करते करते ही हम विचारों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि विचार का निषेध नहीं वर्तता है। जीव विचार करना चाहता है और उसको भला भी जानता है, कहता भी है कर विचार तो पाम। चिंतन करो, विचार करो, मनन करो। वह सब विकल्पों में रहना है, उस सब का निषेध करना है। विचार चिंता का ही दूसरा नाम है, जिसका हमने निरोध करना है। विचार उत्पन्न ही होते हैं जब हम अपने से विमुख रहते हैं। अपने मूर्त का संवेदन होने दीजिए। पर को नहीं जानने का संकल्प लेते हैं तो फिर निरंतर स्वसंवेदन होता है, आत्मा का अनुभव होता है, अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति को भोगते हैं और वह सब वीतराग रूप होता है।
पर से राग द्वेष मोह होता है। अपने द्रव्य गुण पर्याय से न राग हो सकता है न द्वेष हो सकता है। राग द्वेष की कथा पर की कथा है, पर के संबंध की कथा है। हम भले ही दुख नहीं चाहते हों, पर उसका नाम द्वेष नहीं है, वह जीव की सहज आकांक्षा है। दुख रहित रहना जीव का स्वभाव है, क्योंकि जीव सुख स्वभावी है। एक ही प्रयोग बारंबार करिए कि मुझे जगत के परिचय में नहीं रहना है, किसी पदार्थ को नहीं जानना है। अमूर्त तो जानने में आता ही नहीं है। अन्य जीव भी मूर्त रूप से ही ज्ञात होते हैं। न अजीव को जानना है, न मूर्त में मिले हुए अन्य जीवों को जानना है। और जो मूर्त से नहीं मिले हैं उनके साथ तो व्यवहार होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। भले ही आप सिद्ध पूजन करिए, पर सिद्ध परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। तो फिर हम विकल्प के आश्रित ही पूजन करते हैं। वास्तव में तो पर के पूजन विकल्प के आश्रित ही है, क्योंकि अनंत परमात्मा भी अभी हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते। वो अनंत परमात्मा का मूर्त शरीर ही ज्ञान का विषय बन सकता है, और मूर्त शरीर को प्रकट ही अचेतन बना है। अन्य जीव जो धर्मात्मा है, उनका भी मूर्त शरीर ही ज्ञात होता है, तो सारा परिचय मूर्त का ही रहा। और जो सचित पुद्गल है, मन संसारी प्राणी है, उनसे राग अधिक तीव्र होता है। तो उनको महाभौतिक जानो। जो अचेतन भौतिक है उससे भी कई गुना भौतिक सचित पुद्गल है। अन्य संसारी प्राणी हैं जो मूर्त रूप से ही ज्ञात होते हैं। अजीवों की अपेक्षा जीवों के साथ राग द्वेष तीव्र होता है, अधिक होता है। तो चेतन अचेतन सब से विमुख रहना है, और प्रधानता से चेतन से विमुख रहना है, क्योंकि अधिक व्यवहार उनसे ही होता है। तो फिर केवल अपनी मूर्त ही बसती है, और उसका हमको अनुभव होने लगता है। फिर एक ही भावना होती है कि अपना अनुभव होता रहे, केवल अपना अनुभव होता रहे, अनुभव निरंतर हो। हम ज्ञान में वापस लौट कर नहीं आवे, इंद्रियां बंद ही रहे। कानों से नहीं सुनना है, घ्राण इंद्रिय से नहीं सूंघना है, रसना इंद्रिय से नहीं चखना है, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श नहीं करना है, नेत्रों से नहीं देखना है, मन से विचार नहीं करना है, मस्तिष्क से स्मरण नहीं करना है। ऐसा निषेध अपने में वर्तता हो तो स्वतः ही अपने मूर्त का संवेदन होता है। कुशील को मेटते हैं तो शील उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो परमात्म दशा व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, अर्थात अपना
उत्तम आनंद अनुभव में आने लगता है। कुछ करने के नाम पर बस इंद्रिय ज्ञान करने को रोकना है, पर परिचय उससे समाप्त हो जाता है। जब पर पदार्थ का परिचय ही नहीं रहता तो फिर राग द्वेष किससे होगा। जगत ज्ञान सहित होना चाहता है, पर मोक्ष मार्ग में ज्ञान रहित होना है, तभी जीव वीतराग हो सकता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अवश्यंभावी राग है। नाना प्रकार का दुख है, संसार में परिभ्रमण है। उस ज्ञान का निरोध करिए और उसके फल में होने वाले उत्तम अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को भोगिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।